हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जांपल्स की। देखो, हमने क्या कवर कर लिया था। 7 पॉइंट एक्सरसाइज कर ली थी, 7.2 एक्सरसाइज कवर कर ली थी। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी नेक्स्ट, उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कह सकते हैं कि सारी की सारी चीजें हम एक साथ कवर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैं कहता हूं इस चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको सभी चीजें पूरी अच्छी तरीके से मिले। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, बाकी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें भी यहाँ पर मिलेंगी। उससे पहले तीन चीजों को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपको एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ आए। शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। क्या कहता है पहला एग्जाम्पल? दोनों एक्सरसाइज जिसने नहीं देखी, पहले जाके वो एक्सरसाइज देखे, ताकि आपको सारी की सारी चीजें कवर हो जाए। फॉर्मूले मैंने बताए हैं, कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, क्या चीज है, सब चीजें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डज द पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, ए बी सी पॉइंट गिवन है। इसको मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, सी। तो ये क्या ट्रायंगल है? पहले तो ये बात है। तो ट्रायंगल की तीन चीजें आप ध्यान रखिए। अगर कोई भी चीज ट्रायंगल प्रूव करनी है, तो पहली सिचुएशन देखो, मैं सबसे बड़ी सिचुएशन बताता हूँ कि a प्लस बी, कह सकते हैं दो साइड का सम बड़ा होगा तीसरी वाली साइड से, तो वो ट्रायंगल होता है। चलो चेक करते हैं क्या ये ट्रायंगल है। पहली सिचुएशन यहाँ से पता चल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस निकालेंगे? ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालते हैं? रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये चीज यहाँ तक समझ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर x2 क्या है, देखो ध्यान से समझो। -2 -3 का होल स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो कि a वाली जो चीज है वो x1 और y1 का काम करेगी, b वाली जो चीज है, b पॉइंट जो है, वो x2 y2 का काम करेगी। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल। देखो, एक स्टूडेंट क्या चाहता है, किस तरीके से क्वेश्चन करना चाहता है, वो मैं यहाँ पर बताता हूँ, ताकि तुम एक स्टूडेंट होकर चीजें समझ पाओ और क्वेश्चन कर पाओ। देखो नेक्स्ट चीज, प्लस लगाया हमने, प्लस लगाया और यहाँ पर लिखा -3 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने चीजें की। तो यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर और यहाँ पर भी आ गया 5 का स्क्वायर। देखो, अंदर माइनस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव आंसर देगा। तो ये आता है 25 प्लस 25। तो यहाँ पर बन गया √50। और √50 अगर मैं इसको पॉइंट में भी लिखूं अप्रोक्स, तो 7.70 अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ये हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला। इसी तरीके से हम किसका डिस्टेंस निकालते हैं? बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो बी पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। बी पॉइंट जो होने वाला है वो -2 -3 होने वाला है, और सी पॉइंट होने वाला है 2,3। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले का दोबारा से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही? और यहाँ पर लिखना है तो x2 माइनस x1, तो पीछे वाले को हम x2 लेते हैं और y2 लेते हैं, और आगे वाले को x1 और y1 लेते हैं। तो बहुत इजी हो जाएगा। प्लस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, जो होने वाला है 16 प्लस 81। 16 प्लस, सॉरी 6 है ना, ये तो 9 ये 6 है, 6 है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा 36। 36 जो निकल के आएगा 52। इट मीन्स अप्रोक्स 7.21 अप्रोक्स आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से चल पाते हैं। अब डिस्टेंस किसका और निकालना है? डिस्टेंस अभी बाकी किसका है? ए और सी का। ठीक है, सी पॉइंट हमारे पास 2 3 है, और ए पॉइंट हमारे पास है 3 2 3 2। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालते हैं। तो 2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो निकल कर आएगा √2। तो ये वैल्यू एक आ जाएगी 1.41 अप्रोक्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो साइडों को मैंने ऐड किया।
अगर मैं ऐड करता हूँ, ध्यान से समझो, जैसे 7.70 प्लस 1.41, इन दोनों को ऐड किया तो ये निकल के आया 8.48, और ये बड़ा है किससे, 7.21 से। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। यहाँ से चीजें पता चल गई। अब पूछा है कि कौन सा ट्रायंगल। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। क्या कहता है कि अगर दो का मैं स्क्वायर करूं, दो का स्क्वायर करूं, अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं अभी रूट की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू में √52 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 2 इक्वल टू 52। क्या ये दोनों चीजें बराबर है? और ये वाली चीज कहलाएगी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? तो ये पहली चीज यहाँ पर क्लियर तुम्हारे लिए होती है। तो जब भी ट्रायंगल आए तो ये सिचुएशन लगाना। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल भी हम बात करेंगे जब ट्रायंगल चैप्टर में कराऊंगा। तो इस चीजों को लेकर थोड़ी सी और चीजें भी हम करने वाले हैं, थोड़ी चीजें और भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे 3 सिचुएशंस बताऊंगा कि अगर ये चीज ऐसी हो तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, ये कौन सा एंगल बनाने वाला है। ये वाली सिचुएशन हो तो कौन सा एंगल बनेगा। तो ये सब चीजें भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट है। अभी सिर्फ तुम्हें इतनी बात सीखनी है और यहाँ से इतनी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट द पॉइंट, ये चारों पॉइंट गिवन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी भैया है। अब ये चारों पॉइंट्स है, मगर ध्यान से समझो, यहाँ पे पूछा है क्या ये वर्टेक्स स्क्वायर है। तो पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी मैंने। तो स्क्वायर की मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि भैया अगर चारों साइड का डिस्टेंस, फोर साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाए प्लस डायगोनल्स का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल, तो वो चीज क्या है, स्क्वायर होगी। तुरंत आपके दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है। जैसी तुम्हें ये सारी चीजें आ जाएंगी तो यहाँ पर ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ इनका, ए बी सी और डी। यहाँ पर है 1 7 4 2 -1 एंड डी -4 4। और यहाँ पर इन दोनों को भी हम मैच कर लेते हैं। ये तुम्हें डायगोनल्स भी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ पाए, इतनी बात समझ पाए। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट चीज। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं सब में x1 है, y2 नहीं रख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, 4 -1 का स्क्वायर 2 -7 का स्क्वायर। देखो बस इतना ध्यान रखना कि x2 और y2 अगर तुम पहले ले रहे हो तो दोनों में ये चीज पहले लेना, x1 और y1 बाद में। अगर तुम इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम ऐसे भी लिख रहे हो इस फॉर्मूले को तो ये तब भी ठीक है, तब भी ठीक है कोई, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर पावर, और स्क्वायर पावर इजी कर देती है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखना कि अगर यहाँ x1 है तो यहाँ पे भी y1 भी बड़ा मानना। वैसे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, मगर ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे रखना ताकि तुम्हें क्वेश्चन इजी हो जाए। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर और ये आ गया भैया 25 का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर आएगा 34, ये आ गया 34। पहली चीज आ गई है 34। अब नेक्स्ट निकालते हैं सेकंड चीज, बी और सी का डिस्टेंस। ठीक है, बी और सी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे बी और सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर आएगा भैया -1 -4 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9, ये आ जाएगा √34। ठीक है, तीसरी चीज हम क्या निकालते हैं,
सी एंड डी का डिस्टेंस, सी और डी का डिस्टेंस। तो -1 + 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे निकल के आएगा 9 + 25, इसका मतलब 34। ठीक है, और तुम्हें दिख भी रहा होगा सब चीजें सेम आ रही हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। अब आता है डी और ए का डिस्टेंस। डी और ए का डिस्टेंस क्या आएगा, 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 25 + 9, ये भी √34। साइड्स बराबर हो चुकी। पांचवी चीज तुम्हें क्या निकालनी है, ए और सी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 + 1 का स्क्वायर, जो निकल कर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 + 64, इट मीन्स 68। ठीक है, छठी चीज तुम्हें क्या निकालनी है, बी डी निकालना है, बी डी का डिस्टेंस निकालना है। √4 + 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 + 64, इट मीन्स √68। तो सारी चीजें बराबर होगी, हमने जो बोला था वो दोनों चीजें बराबर हो गई दोनों। तो ये क्या है, यस इट इज अ स्क्वायर। यहाँ पे लिखना भी है, सिंस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड ए सी बराबर बी डी, all four sides and of ABCD and its diagonal AC are equal, so hence it is a square। बस इतनी चीज समझ आ गई। देखो दोनों चीजें, दोनों एग्जांपल बहुत इजी थे अगर तुम समझोगे। अब आता है ये वाला एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल है, देखो पहली बात तो यहाँ पे पॉइंटों के नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए का पॉइंट वहां पे दिया गया है 3 1 6 4 और 8 और 6। पहले यहाँ पे पॉइंट के नाम लिख लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको पढ़ने की कोशिश हम करते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, चीजों को समझते हैं और बड़े आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। बोला है शो दैट द अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इज द क्लासरूम seated in the, do you think they are seated in a line। ये क्वेश्चन में बोला है क्या ये सब चीज एक ही लाइन पर है। अब एक लाइन पर जो चीज आती है उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, उसे हम क्या कहते थे, कोलिनियर कहते थे। क्या कहते थे, कोलिनियर। इसका मतलब ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ऐसा आना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में ए सी के बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ पर कोई भी साइड एक दो, मतलब कहने का मतलब है दो साइड का सम, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू में साइड ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, यहाँ पे है इक्वल टू में थर्ड साइड, किसके, तीसरी साइड के बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है। तो चेक करते हैं क्या करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 क्या होगा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा भाई साहब 9 + 9 √18। ठीक है, अब किसका निकालते हैं, बी और सी का निकालते हैं डिस्टेंस। तो 8 - 6 प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 4 + 4, 2 + 2 4 और आ जाएगा √8। इसको हम लिख सकते हैं 3√2, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। अब इसके बाद कौन बचा, ए सी भैया। तो ए सी भैया का भी डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो होगा 25 + 25। इट मीन्स या तो डायरेक्ट लिख सकते हो तुम 5√2 या √50। इसको सोल्व करोगे तो 5√2 आएगा। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं। 25 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 + 1, 25 का 5 बार और ये √2, इस तरीके से। अब चेक करो
क्या ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी है? तो चेक करते हैं। तो 5√2, ये कितना है 3√2 प्लस 2√2, ये दोनों प्लस हो सकते हैं, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, सिंपल सा सरल सा। चलो आगे बात करते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन पता करना है सच दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस। देखो इक्वी डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। बोला है यहाँ पर ए पॉइंट है जो हमारा 7 और 1 है, इससे जो दूरी है एक्स की, ये पॉइंट एक्स का पी मान लेते हैं, ठीक है, वो बराबर है, और पी से जो बी की दूरी है वो भी बराबर है। बस तो क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, एपी का डिस्टेंस निकालना है और पीबी का डिस्टेंस निकालना है। तो निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पर निकालते हैं। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना, एक बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो तुम बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। जब भी x और y टर्म में चीजें हों तो आंसर भी x और y टर्म में ही आने वाला है, ये बात तुम ध्यान रखना। जब भी इक्वी डिस्टेंस का पूछा जाए, तो जैसे इसका स्क्वायर किया, ओपन किया, तो यहाँ पर ये चीज ऐसे आ गई, यहाँ पर भी स्क्वायर किया तो यहाँ पर ये चीज आ गई, यहाँ पे स्क्वायर किया, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, और कोई अगर चीज दिख रही है तो वो भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। अब बचा क्या, यहाँ पे 49 बचा है, 49 बचा और ये बचा है, तो 50 तो ये हो गया, माइनस 14x माइनस 2y, यहाँ पे 9 बचा है, 25 तो ये 34 हो गया, माइनस 6x माइनस 10y। तो इन दोनों को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव रखना है, कोशिश करना है, ठीक है, और 34 को इधर भेज दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 8x 8y इक्वल टू 16। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स माइनस वाई कैसे आया, कॉमन लिया, क्या लिया, कॉमन लिया, और जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये चीज यहाँ से बन जाएगी। तो ये समझ आ गए, समझ आ गए, चौथा एग्जाम्पल भी समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस जब भी दिमाग में आए ना, वाई एक्सिस जब भी दिमाग में आए तो समझ जाना कि वहां एक्स जीरो है, वहां एक्स जीरो है, विच इज इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ पर सेम ही चीज है, अभी हमने क्वेश्चन किया ए से पी तक, पी से बी तक, ठीक है, ए पॉइंट हमारे पास 6 5 है, ये हमारे पास 0 y है, और ये हमारे पास -4 और 3। तो अब जो वैल्यू निकलेगी तो किसकी वैल्यू निकलेगी, ध्यान से समझना, किसकी वैल्यू निकलेगी, ध्यान से समझो। तो यहाँ पर y की टर्म में वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पर निकाल देते हैं AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू में -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पर बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। यहाँ पे आएगा 16 प्लस 9 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन गया 36 प्लस 25 माइनस 10y, 16 माइनस 6y। तो 10y को उस तरफ भेज देते हैं, 4y, और इसको इधर ले आते हैं, 36 प्लस 25 माइनस 16, इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पर 45। अरे भैया ये तो क्या बात है, सब चीजें ठीक की हैं।
अरे 9 भूल गए ना, यहाँ पे 9 भी था, तो यहाँ पे 9 भी था, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 25 माइनस 25, ये कैंसिल, 4y, y की वैल्यू आ जाएगी 9। अच्छा, आप चेक करना है, देखो चेक तुम्हें खुद करना है। चेक क्या करना है, यहाँ पे ये पॉइंट है 0 9, अब तुम क्या करोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे और इसका डिस्टेंस निकालोगे, और देखो चेक करके क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो समझ जाना ये तुम्हारा आंसर करेक्ट है 100%। इतना भी मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट निकालना है जो किसी को डिवाइड कर रहा है, किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है, ए बी और ये पी पॉइंट। यही क्वेश्चन में बोला है, ये हमारे पास 4 माइनस 3 है और ये 8 माइनस 5 है, ये हमें निकालना है एक्स और वाई, और ये जो रेशो है इंटरनली कटना है। इंटरनली हमने फॉर्मूला बताया था, एक्सटर्नली का हमें कोई फॉर्मूला अभी तक पता नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हमने वो सीखा नहीं। x इक्वल टू में फॉर्मूला क्या था, m x2 प्लस एन x1 बटे में m प्लस एन, और y का फॉर्मूला क्या था, n m m y2 प्लस एन y1 बटे में m प्लस एन। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया था बहुत आसानी से, तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 बटे में 3 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकाल लेना, नहीं तो सॉल्व कर लेना। 24 प्लस 4 बटे 4, तो 28 बटे 4, आंसर आएगा 7। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। y की वैल्यू निकालते हैं, तो 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 3 बटे में 3 प्लस 1, तो 15 माइनस 3 बटे 4, तो आंसर 12 बटे 4, इसका मतलब 3 आएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो पॉइंट क्या निकल के आया, 7 और 3। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतने आसानी से तुमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन वट रेशो, वट रेशो का मतलब m और n की वैल्यू निकालनी है, और डिवाइड कर रहा है पॉइंट -4 और 6। तो देखो क्या करना है, ये तो बहुत सरल हो गया, बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, देखो समझो, समझते हैं। तुम किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हो। अब की बार हमारे पास x और y की वैल्यू दी है, तो तुम किसी से, चलो मैं एक से निकालता हूँ, मैं x से निकालता हूँ, तुम y से निकालना, क्या आंसर सेम आएगा। और मैंने बताया था जब m और n गिवन ना हो तो इसको क्या मानना है, k रेशियो 1 मानना है। ये बताया था, लेट m बटे n इक्वल टू में k बटे 1, यही मानना था। तो x से मैं निकालता हूँ, x की वैल्यू आएगी m x2 प्लस एन x1 बटे में m प्लस n, ठीक है। अगर किसी ने नोटबुक नहीं बनाई हुई तो मैं ये बता रहा हूं, अगर तुम्हें लगता है कि नोटबुक से सारे काम नहीं होते तो ये पीडीएफ निकालो, प्रिंट आउट निकालो और इससे ही रिवीजन कर लेना, क्योंकि सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। इससे अच्छी नोटबुक तुम्हारी नहीं बन पाएगी, ये मैं तुमसे गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। -6, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, k है, और x2 3 है, प्लस 1 इंटू में -6, k प्लस 1, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -6 के -6, 3 के -6। अरे भैया, 6 था। अरे पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैं तभी कह रहा हूँ जीरो कैसे आए। यहाँ पर आएगा -4 और 6, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो -4 है, -4 के -4, ठीक है। अब ये एक तरफ आ जाएंगे, 7 के हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये देखो मैं इस तरफ भेज दिया और ये वाली चीज इस तरफ, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो यही हमारी m और n की रेशियो आ जाएगी, यही हमारे m और n रेशियो आ जाएगा। तो समझ आया m और n रेशियो। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, तुम यहाँ पे 6 रखोगे y की वैल्यू पे और मुझे रेशियो निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। और ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन तो हमने किया था, वैसे भी लिखा हुआ है, पॉइंट डिवाइडिंग इन द 3 इक्वल पार्ट्स, पॉइंट डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो यहाँ पर बोला देखो इस तरीके से, ए पी क्यू और बी। तो ए हमारे पास इतना गिवन है और बी हमारे पास इतना गिवन है, ये है 1 1 1। तो ए से पी में जाने के लिए देखो लाइन बना देते हैं हम,
कितना रेशो आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ए से पी पे जाना है और पी से बी पे जाना है, 1:2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो एक्स की वैल्यू निकालो, निकालो भाई, तुम भी पॉज करके निकाल सकते हो। तो 7 × 1 + 2 × 2 बटे में 1 + 2, तो -7 + 4/3, तो -3/3, इट मीन्स -1। तो -1 यहाँ से आ गया। y पॉइंट निकालोगे तो कितना आएगा, 4 × 1 + 2 × -2, 1 + 2, 1 + 2, ठीक है। तो 4 - 4 बटे में 3, आंसर आ गया 0। तो पहला पॉइंट पी का पॉइंट क्या है, -1 और 0। अब हम निकालते हैं क्यू का पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, ए रखा, यहाँ पे बी रखा, यहाँ पे क्यू पॉइंट रखा, और ए की वैल्यू जो हमारी थी 2 - 2 और बी की वैल्यू -7 4, तो 2:1 आया। कैसे आया समझ पा रहे हो, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है, तो ये दोनों कवर होंगे और वहां पर 1 आएगा, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये देखो बिल्कुल वैसे ही होगा, x की वैल्यू निकलेगी -7 × 2 + 1 × 2, 2 + 1, तो यहाँ पर आएगा -14 + 2/3, तो -12/3, आंसर आएगा -4। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 × 2 + 1 × -2/2 + 1, तो 8 - 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/3, इट मीन्स 2 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो इसके पॉइंट कितना है, -4 और 2। ये हो गया यहाँ तक, देखो बिल्कुल इजी था, कोई भी ऐसा पॉइंट जो तुम्हें नहीं समझ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द रेशो। जैसे ही फाइंड द रेशो m और n की वैल्यू निकालनी, y एक्सिस का मैंने तुरंत मतलब बता रखा, 0 और y लिख देना है। ये लाइन जो है वो 0 और y पे कट रही है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। रेशो मुझे निकालने, तो रेशो निकालने तो k/1 मानूंगा, लेट लिख लेता हूँ, m/n का मतलब होगा k/1, ठीक है। सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व किस पे करना है, 0 पे सॉल्व करना, तभी रेशो आएगा। y पे सॉल्व मत करना, मतलब x पे सॉल्व करना है, y पे सॉल्व नहीं करना। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, mx2 + nx1 बटे में m + n। ये 0 है, ये k है, ये -1 है, ये 1 है, ये 5 है, k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब 5:1। ये आ गया हमारा रेशियो। अब उन्होंने क्या आगे बोला है ये भी थोड़ा समझो। उन्होंने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये y की वैल्यू भी तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y 2m n y1 बटे में m + n। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 × 5 + 1 × -6, 5 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा -20 -6 बटे 6, तो -26/6 -13/3 हमारा है। बस इतना ही काम करना है। तो पॉइंट कितना आ गया, 0 और -13/3, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। वैसे तुमने क्वेश्चन किया है जब हमने सेकंड एक्सरसाइज की थी, मगर फिर भी हम इसको दोबारा से कवर करेंगे। इफ द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर फाइंड द पी। जब भी तुम्हें पैरेललोग्राम दिख जाए, भैया पैरेललोग्राम दिख गया है तुम्हें, ठीक है, पैरेललोग्राम तुम्हें दिख जाए तो क्या करना है तुम्हें, जब भी कोई पॉइंट निकालने आए तो वहां पर मिड पॉइंट पर तुम्हें इनको बराबर कर देना। ये बात तुम ध्यान रखो, बस ये तुम बात ध्यान रखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो 6 1 8 2 9 4 और P 3, तो क्या करना है, बीपी के मिड पॉइंट निकालना है, बीडी के मिड पॉइंट। तो कितने आएंगे, x की वैल्यू आएगी 8 + p/2 और y की वैल्यू आएगी 2 + 3/2,
ठीक है, ऐसी किसके मिड पॉइंट निकालने, एसी के मिड पॉइंट निकालने। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 9+6/2 और वाई की वैल्यू आएगी 4+1/2। देखो ये दोनों सेम आ गई, ये दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू भी सेम होगी। तो 8+p/2 9+6/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 8+p = में 15, तो p की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी अब खत्म होते हैं। हमने क्या क्या कर लिया, देखो बड़े अच्छे तरीके से, देखो पूरी शीट्स तुम्हें मिल जाएंगी, एक एक क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में जरूर देता हूँ, मगर वो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें खुद करने होते हैं। तो क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली, एक्सरसाइज नंबर 7.1 कवर, एक्सरसाइज नंबर 7.2 कवर, एग्जाम्पल कवर। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो 4 वीडियो में तुम्हें पूरा कंटेंट मिल रहा है। हाँ, वन शॉट भी मिलेंगे। वन शॉट के लिए मैं तुम्हें चैनल बताऊंगा जहां पे वन शॉट आने वाले हैं। कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे जो एग्जाम होने वाले हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम या प्री बोर्ड होने वाले हैं, उससे पहले पूरा सिलेबस वहां पर करा दिया जाए। मगर उसमें क्या होगा और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको 1-1-1 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। वहां पर जो वन शॉट होगा उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एक्सरसाइज के हों, एग्जाम्पल्स के हों, ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। तो वो होगा, पूरा कंटेंट जरूर आपको, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। मगर फिर भी थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी समय है तो एक एक चीज बेहतरीन तरीके से की जाए, एक एक चीज को अच्छे तरीके से की जाए, तो तुम्हारे लिए जो मार्क्स होंगे वो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। यहाँ पर कौन, वो देखो कॉन्सेप्ट तो वन शॉट में भी कवर किया जाता है, मगर वन शॉट और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि भाई 1-1-1 क्वेश्चन कह सकते हैं, 1 से लेकर एंड तक हमें क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी हमारी पूरी कवर करी जा रही है। ठीक है, एनसीईआरटी कवर होने के बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस क्वेश्चन हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। वहां पर मिलेगा भाई एक साथ सारी चीजें मिल जाएंगी, मगर ये सारी चीजें तुम्हें करनी चाहिए। 30 से 40 मिनट की वीडियो होती है, कोई इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती जिसमें तुम्हें यहाँ पे सोचना पड़े कि नहीं भाई ये तो हो नहीं पाएगा हमसे, ये इतनी बड़ी वीडियो है, कैसे हम करेंगे, किस बेसिस पर चीजें होगी। तो वो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। बस थोड़ा सा तुम्हें समझना है कि अगर कभी भी इस तरीके से चीजें मिलती हैं तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें तुम्हें कराई जा रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब तुम्हारा काम क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये चीजें तुम ध्यान रखोगे, ये चीजें तुम्हें करनी जरूरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कराई जा रही है, समय से चीजें हो रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। हम 7 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। हमने जरूर ट्रायंगल चैप्टर को मिस किया है, मगर वो ट्रायंगल और मैं प्लान कर रहा हूँ, ट्रायंगल और सर्कल जब एक ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगी सारी प्रॉपर्टी के साथ, तो वहां पर वो चीज कवर कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।